श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। मार्गशीर्ष मास में माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर माता महालक्ष्मी की व्रत कथा कहीं और सुनी जाती है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में महालक्ष्मी की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। माता महालक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। इस दिन भगवान विष्णु की भी कथा को जरूर सुनना चाहिए और साथ ही तुलसी माता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए और कथा को सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता महालक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा। गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की कथा, तुलसी माता की कथा, महालक्ष्मी चालीसा और महालक्ष्मी अष्टकम। तो प्रिय भक्तों, आप कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, इससे आपको कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। अगर आप व्रत भी नहीं करते तो कथा को श्रद्धा पूर्वक जरूर सुनना। आइए माता महालक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। माता महालक्ष्मी की कथा से पहले सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा, क्योंकि कहते हैं गणेश भगवान की कथा हमें हर कथा कहानी में सबसे पहले सुननी चाहिए। तो आप सभी गणेश भगवान का जयकारा लगाते हुए कथा को सुनिए। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती। हर रोज सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसकी भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, इसकी बहन का नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा सारा रास्ता साफ किया हुआ है। तब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर जगह देकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा, उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन ने पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उसने पत्तियों को बताए नियम के अनुसार भाई के ऊपर छिड़का। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, बहन मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात बता दी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बहन को अमर पीहर दिया, भाई की दीर्घ आयु करी, ऐसे सभी बहनों के भाइयों की लंबी आयु करना, खुशहाल जीवन देना। तो प्रेम से बोलो, गजानन की जय हो। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कथा है। सौराष्ट्र में
उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामवाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि उस राजा के राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रहे तो वह धन दौलत को प्राप्त करेगा, लेकिन स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण की माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। हमारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते और उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली माँ लक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने माता लक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर, संसार, दौलत, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल माँ लक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने में आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण के उसके द्वार पर आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फल स्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठ गए। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ
राज परिधान बेचकर ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से घड़ा भर दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। इस दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वे फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था, लेकिन उसने तो ऐसा नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, आप अपने मायके से क्या लाई? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करता है, व्रत कथा को सुनता है, उस पर माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय। अब आइए गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूहड़ औरत थी। वह सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती, प्रतिदिन स्नान भी न करती। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती ही नहीं। सुबह उठते ही वह पहले भोजन करती। घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के आचरण से बहुत दुखी रहता। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत रखकर विधिवत पूजा पाठ करती। फिर पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की तभी सोने के दाने बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान विष्णुदेव से पूजा की और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया।
महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण शहर से तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया और उसे कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही सारा धन समाप्त हो गया। फिर भूखों मरने की नौबत आ गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? अगर आप कोई ऐसा उपाय क्यों न करें जिससे आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, पर उसकी समझ में नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ दो। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसकी बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्य उदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया। फिर मंदिर ले जाकर भगवान विष्णुपति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से लड़की की माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उस व्रत के रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन धान्य पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक अन्य कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले, पुत्र, आयु, ऐश्वर्य और मनवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थी। एक का नाम चिल देवी, दूसरी का नाम चोल देवी। एक समय राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त मन से राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। उसके बाद राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में बगीचे में अनेक वृक्ष, लता, फूल और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघ तुल्य शूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेकों वृक्षों को तोड़ डाला, उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस शूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए, सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर शूकर को मार डालो। उसके बाद राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने शूकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते में यह शूकर धाम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह शूकर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग में राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित्त होकर शूकर को ढूंढ रहा था
एक एक शुकर के सामने हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण लगते ही शुकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुकर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे, तो मैं उनको अनेकों तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर शुकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय शुकर योनि से छूटकर फिर गंधर्व को प्राप्त होगा। अतएव हे महीपति, मैं इस योनि में आया हूँ। आज आपके हाथ से मरकर मैं शुकर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी एक दुर्लभ वर देता हूँ, उसे स्वीकारिए। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम को देने वाला एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे आप करके सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तक्षण अंतर्ध्यान हो गए। राजा मंगल जो ही चलने को हुआ, त्यों ही एक बटुक बगल में मार्ग भोजन के लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो, किस लिए आए हो? बटुक बोला, मैं आपके राज्य में एक ब्राह्मण बालक हूँ, आपके साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य है तो बताओ। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूंगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बिठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थी। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया और उनसे कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि बताई, फल बताया। स्त्रियों ने कहा, तुम इस उत्तम व्रत को करो, अपने राजा से कराओ। कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत मत कहना। वह बटुक स्वयं पानी पी घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित कर राजा से व्रत कराया। तदंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पूर्ववासियों ने तुरही आदि बाजों से बजाते हुए फूल मालाओं से स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लाभों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ यह ब्राह्मण बालक भी है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चिल देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में बताया। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर यह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल देवी के महल में बाजों का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत का ध्यान आया। वह बटुक से कहने लगा, आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटुक ने चोल देवी के द्वारा तोड़े जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हुआ, कहने लगा, आज मैं चिल देवी के साथ पूजन करूंगा। तब राजा बटुक के साथ चिल देवी के महल में गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण कर चोल देवी के महल में परीक्षा लेने गई। चोल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तू शुकर मुखी हो जा। यह मंगलपुर
कोल्हापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल देवी के महल में आई। वहाँ अनेक प्रकार से उनका सम्मान हुआ, पूजा हुई। पूजन के बाद चिल देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हो, तुम जो चाहो वो वर मांगो। चिल देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी मत त्यागना, कथा सुने उसको मनवांछित फल देना। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने भी चिल देवी के साथ पूजन किया। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल देवी के यहाँ गई। जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक ना मानी। चोल देवी ने वहां का हाल देखकर न जाने क्या क्या सोचा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में चली गई। महर्षि ने चोल देवी का क्रूप चेहरा देकर उससे महालक्ष्मी का व्रत पूजन करवाया। महालक्ष्मी का व्रत पूजन के प्रभाव से वे लावण्य युक्त सुंदर स्त्री हो गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में सुंदर रूप युक्त चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। उससे देखकर राजा ने पूछा, यह कौन है? मुनि ने चोल देवी का सारा हाल बताया और राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चोल देवी और चिल देवी के साथ सुख भोगने लगा। चिरकाल तक राजा सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। माँ लक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देव श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा सुनने से मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान, नदियों में गंगा पुनीत मानी गई है, उसी प्रकार यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, काम, मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इतना कहकर महालक्ष्मी धन धान्य, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया, अब आप भी इस व्रत को करो। कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराजा युधिष्ठिर से कही थी। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा है। तो प्रेम से बोलो, माता महालक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया।
उससे पूछती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं महालक्ष्मी चालीसा का पाठ। इसके सुनने मात्र से घर में सुख शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए आप इसे श्रद्धा पूर्वक सुनिए। जय जय श्री महालक्ष्मी, करो मात तब ध्यान, सिद्ध काज मम कीजिए, निज शिशु सेवक जान। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरो नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मात भवानी, पूजत सब नर मुनि ज्ञानी। जगत पालिनी सब सुख करनी, निज जनहित भंडारन भरनी। श्वेत कमल दल पर तब आसन, मात सुशोभित है पद्मासन। श्वेतांबर अरु श्वेताभूषण, श्वेत ही श्वेत सुसज्जित पुष्पन। शीश छत्र अति रूप विशाला, गल सोहे मुक्तन की माला। सुंदर सोहे कुंचित केशा, विमल नयन अरु अनुपम वेशा। कमल नाल संभुज तव चारी, सुर नर मुनि जनहित सुखकारी। अद्भुत छटा मात तब बानी, सकल विश्व कीनो सुख खानी। शांति स्वभाव मृदुल तब भवानी, सकल विश्व की हो सुख खानी। महालक्ष्मी धन्य हो माई, पंच तत्व में सृष्टि रचाई। जीव चराचर तुम उपजाए, पशु पक्षी नर नारी बनाए। शीतल अगणित वृक्ष जमाए, अमित रंग फल फूल सुहाए। छवि बिलोक सुर मुनि नर नारी, करे सदा तब जय जयकारी। सुरपति और नरपति सब ध्याए, तेरे सम्मुख शीश नवावे। चारों वेदन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाए। जा पर करहु मातु तुम दाया, सोई जग में धन्य कहाया। पल में राजई रंक बनाओ, रंक राव कर विमल न लाओ। जिन पर करहु मात तुम बासा, उनका यशो विश्व प्रकाशा। जो ध्यावे से बहु सुख पावे, विमुख रहे हो दुख उठावे। महालक्ष्मी जन सुखदाई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जाने मोई अपनाओ, सुख संपत्ति दे दुख नसाओ। ओम श्री श्री जय सुख खानी, रिद्धि सिद्धि देव मात जन जानी।
ओम ह्रीं ह्रीं सब व्याधि हटाओ, जन उन बिमल दृष्टि दर्शाओ। ओम क्लीं क्लीं शत्रु क्षय कीजिए, जनहित मात अभय वर दीजिए। ओम जयति जय जननी, सकल काज भक्तन के सरणी। ओम नमो नमो भवनिधि तारिणी, तरणी भंवर से पार उतारणी। सनौ माती है विनय हमारी, पूर्वहु आशन करहु अवारी। ऋणी दुखी जो तुमको ध्यावे, सो प्राणी सुख संपत्ति पावे। रोग ग्रसित जो ध्यावे कोई, ताकि निर्मल काया होई। विष्णु प्रिया जय जय महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। पुत्रहीन जो ध्यान लगावे, पाए सुत अतै हुलसावे। त्राहि त्राहि शरणागत तेरी, करहु मात अब नेक न देरी। आवहु मात विलंब न कीजे, हृदय निवास भक्त पर दीजे। जानू जब तब का नहीं भेवा, पार करो भवनिधि बन खेवा। बिनवो बार बार कर जोरी, पूरणी आशा करो अब मोरी। जाने दास मब संकट टारो, सकल व्याधि से मोहि उबारो। जो तब सुरते रहे लब लाई, सो जग पावे सुअस बढ़ाई। छायो यश तेरा संसारा, पावत शेष शंभु नहीं पारा। गोविंद निश दिन शरण तिहारी, करहु पूर्ण अभिलाष हमारी। महालक्ष्मी चालीसा, पढ़े सुने चित लाए। ताहि पदार्थ मिले, अब कहे वेद अस गाए। ओम महालक्ष्मी नमः। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली महालक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्र कृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, यह लक्ष्मी का धाम थी। इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता, ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो,
अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्मवन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।